ये सदरत के लिए मुकर्रम रईस अहमद साहब सब सदर जमात को दावत देता हूँ। इसी तरह मुकर्रम आसिफ अहमद साहब मुबालिक इंचार्ज ज़िला लखीमपुर को दावत देता हूँ कि आके कुर्सी पर अफरोज हो। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान करीम से होगी, जिसके लिए मैं मुकर्रम आतुर रहमान साहब को दावत देता हूँ कि आकर तिलावत पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अतिउल्लाह व अतिउर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम व इन तुतीऊहु तह्तदू व मा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस्सॉलिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफ़िहिम अम्ना यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैआ वमन काफर बअद ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल फ़ासिक़ून। वअक़िमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अतिउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। ला तहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू मुअजिज़ीना फ़िल अर्ज़ व मअवाहुमुन्नार वला बिसल मसीर। तर्जुमा पेश होगी, जिसके लिए मैं मुकर्रम हफीज़ नसीम अहमद साहब को दावत देता हूँ कि आकर तर्जुमा पेश करें। अभी जो आप लोग सामने कुरान शरीफ की तिलावत के लिए आयात की उनका तर्जुमा पेश खिदमत है। कह दे कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, बस अगर तुम फिर जाओ तो उस पर सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी है जो उस पर डाली गई है, और तुम पर भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी तुम पर डाली गई है। और अगर तुम उसकी इताअत करो तो हिदायत पा जाओगे, और रसूल पर खोल खोल कर पैगाम पहुँचाने के सिवा कुछ जिम्मेदारी नहीं। तुम में से जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल बजा लाए, उनसे अल्लाह ने पुख्ता वादा किया है कि उन्हें ज़रूर ज़मीन में खलीफा बनाएगा, जैसा कि उसने उनसे पहले लोगों को
खलीफा बनाया और उनके लिए उनके दीन को जो उसने उनके लिए पसंद किया ज़रूर तमकीनत अता करेगा और उनकी खौफ की हालत के बाद ज़रूर उन्हें अमन की हालत में बदल देगा। वो मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे और जो उसके बाद भी नाशुक्री करे तो यही वो लोग हैं जो नाफरमान हैं। और नमाज को कायम करो और ज़कात अदा करो और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। हरगिज़ ईमान ना कर, हरगिज़ गुमान न कर कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो मोमिनों को ज़मीन में बेबस करते फिरेंगे जबकि उनका ठिकाना आग है और बहुत ही वो बुरा ठिकाना है। अब एक नज़म होगी जिसके लिए मैं मुकर्रम फजल अहमद साहब को दावत देता हूँ गाकर नज़म पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कलाम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खुदाया ऐ मेरे प्यारे, खुदाया खुदाया ऐ मेरे प्यारे, खुदाया ये कैसी है तेरी मुझ पर अताया कि तूने फिर मुझे ये दिन दिखाया, कि तूने फिर मुझे ये दिन दिखाया, कि बेटा दूसरा भी पढ़ के आया, कि बेटा दूसरा भी पढ़ के आया। खुदाया ऐ मेरे प्यारे, खुदाया बशारत दी के एक बेटा है तेरा, बशारत दी के एक बेटा है तेरा, जो होगा एक दिन महबूब मेरा, जो होगा एक दिन महबूब मेरा। करूँगा दूर उस माँ से अंधेरा, करूँगा दूर उस माँ से अंधेरा, दिखाऊँगा कि एक आलम को फेरा। बशारत क्या है एक दिल की गिज़ा दी, बशारत क्या है एक दिल की गिज़ा दी। फसुब्हानल्लज़ी अक़ज़ल अआदी, फसुब्हानल्लज़ी
बर्तन पेशगोई बनाई जाएगी, जिसको खाकसर पेश करेगा। हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बि इल्हामिल्लाहि तआला व इलामिही व अज़्वजल, खुदाए रहीम व करीम बुजुर्ग बरतर ने, जो हर चीज़ पर कादिर है, जल्ला शानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु, मुझको अपने इल्हाम से मुखातिब करके फरमाया कि मैं तुझे एक रहमत का निशान देता हूँ, उसी के मुआफिक जो तूने मुझसे मांगा। सो मैंने तेरी तज़र्रुआत को सुना और तेरी दुआओं को अपनी रहमत से बापाया कबूलियत जगा दी, और तेरे सफ़र को जो होशियारपुर और लुधियाना का सफ़र है तेरे लिए मुबारक कर दिया। सो कुदरत और रहमत और कुर्बत का निशान तुझे दिया जाता है, फजल और एहसान का निशान तुझे अता होता है, और फतह और ज़फ़र की कली तुझे मिलती है। ऐ मुज़फ़्फ़र तुझ पर सलाम। खुदा ने ये कहा, ता वो जो ज़िंदगी के ख्वाह है मौत के पंजे से नजात पावे, और वो जो कब्रों में दबे पड़े हैं बाहर आवे, और ता दीन इस्लाम का शरफ और कलमुल्लाह का मर्तबा लोगों पर ज़ाहिर हो, और ता हक अपनी तमाम बरकतों के साथ आ जाए और बातिल अपनी तमाम नहुसतों के साथ भाग जाए, और ता लोग समझे कि मैं कादिर हूँ, जो चाहता हूँ सो करता हूँ, और ता वो यकीन लाए कि मैं तेरे साथ हूँ, और ता उन्हें जो खुदा के वजूद पर ईमान नहीं लाते और खुदा के दीन और उसकी किताब और उसके पाक रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकार और तकज़ीब की निगाह से देखते हैं, एक खुली निशानी मिले और मुजरिमों की राह ज़ाहिर हो जाए। सो तुझे बशरत हो कि एक वजी और पाक लड़का तुझे दिया जाएगा, एक ज़की गुलाम लड़का तुझे मिलेगा। वो लड़का तेरे ही तुखम से तेरी ही ज़ुर्रियत व नस्ल होगा। खूबसूरत पाक लड़का दिया जाएगा। खूबसूरत पाक लड़का तुम्हारा मेहमान आता है, उसका नाम अनमवाइल और बशीर भी है। उसको मुकद्दस रूह दी गई है और वो रिज़ से पाक है और वो नूरुल्लाह है। मुबारक वो जो आसमान से आता है, उसके साथ फजल है जो उसके आने के साथ आएगा। वो साहिब शक़वा और अज़मत और दौलत होगा। वो दुनिया में आएगा और अपने मसीह नफ्स व रूहुल हक की बरकत से बहुतों को बीमारियों से साफ करेगा। वो कलमतुल्लाह है, क्योंकि खुदा की रहमत व गयूरी ने उसे अपने कलमा तमजीद से भेजा है। वो सख्त ज़हीन व फ़हीम होगा और दिल का हलीम और उलूम ज़ाहिरी व बातनी से पूर किया जाएगा। वो 2 को 3 को 4 करने वाला होगा। इसके माने समझ में नहीं आए। 2 शंबा है मुबारक 2 शंबा, फरजंद दिल बंद गिरामी, मजहरुल अव्वली वल आखिरी, मजहरुल हक़्क़ि वल अलाई, का अन्नल्लाह नज़ल मिनस समाई, जिसका नज़ूल बहुत मुबारक और जलाल इलाही के ज़हूर का मौजिब होगा। नूर आता है नूर, जिसको खुदा ने अपनी रजामंदी के इतर से ममसू किया। हम उसमें अपनी रूह डालेंगे और खुदा का साया उसके सर पर होगा। वो जल्द जल्द बढ़ेगा और असीरों की रास्तगारी का मौजिब होगा और ज़मीन के किनारों तक शोहरत पाएगा और कौमें उससे बरकत पाएंगी। तब अपने नफ्सी नुक्ता आसमान की तरफ उठाया जाएगा। वकाना अमरम मकजिया। इश्तिहार 20 फरवरी 1886। अब इस इजलास की पहली तकरीर होगी, जिसके लिए मैं मुकर्रम आसिफ अहमद साहब मुबल्लिग इंचार्ज ज़िला लखीमपुर को दावत देता हूँ, क्या तकरीर पेश करेंगे।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल एहतराम सदर मजलिस और मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खाकसार की जो तकरीर का उन्वान है वो मुस्लिम माऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के ताल्लुक़ से है, क्योंकि पेश गोई मुस्लिम माऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों मनाई जा रही है। सामईन, सैयदना हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों 12 जनवरी 1889 ईस्वी को बरोज़ हफ्ता कादियान दारुल आमान में पैदा हुए। आप हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुर्म सानी हज़रत सैयदा नुसरत जहाँ बेगम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वतन से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे बड़े साहिबजादे थे। आपकी विलादत बासआदत इलाही बिशारतों के मुताबिक हुई, जो हस्ती बारी ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदाकत का मुंह बोला सबूत है। 5 और 6 जनवरी की दरमियानी रात को अल्लाह ताला ने अपने इल्हाम के ज़रिया बताया कि मैं ही वो मुस्लिम माऊद हूँ जिसका हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशगोई में जिक्र किया गया था। मेरे ज़रिया ही दूर दराज मुल्कों में खुदाए वाहिद की आवाज़ पहुँचेगी। हज़रत मेरे ज़रिया ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम दुनिया के किनारों तक पहुँचेगा। सामईन इकराम, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, अल्लाह ताला अपने गैब को अपने नबी के सिवा किसी पर जाहिर नहीं करता। बस अल्लाह ताला जो खुशखबरियाँ अपने अंबिया को अता करता है वो अपने वक्त पर पूरी शायान शान के साथ पूरी हो जाती हैं। और उस दौर में अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक अजीम पेशगोई अता की। ये 1886 ईस्वी की बात है, जब खुदा ने आपसे हम कलाम होकर फरमाया था, सो तुझे बिशारत हो कि एक वज़ीह और पाक लड़का तुझे दिया जाएगा, एक ज़की गुलाम तुझे मिलेगा, उसको मुकद्दस रूह दी गई है, वो रिज़्क़ से पाक है, वो नूरुल्लाह है, मुबारक वो जो आसमान से आता है। रूहानी खजाइन जिल्द 5 सफ़ा नंबर 247। एक और जगह हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, खुदा ने मुझे वादा दिया है कि तेरी बरक़ात का दोबारा नूर जाहिर करने के लिए तुझसे ही और तेरी ही नस्ल में से एक शख्स खड़ा किया जाएगा, जिसमें मैं रूहुल कुद्दुस की बरक़ात फूंकूंगा। वो पाक बातिन और खुदा से निहायत पाक ताल्लुक़ रखने वाला होगा। वो मज़रुल हक व आला होगा, गोया खुदा आसमान से नाजिल हुआ। देखो वो ज़माना चला आता है, बल्कि करीब है कि खुदा इस सिलसिला की दुनिया में बड़ी कबूलियत फैलाएगा और ये सिलसिला
मशरिक और मगरिब, शुमाल और जुनूब में फैल जाएगा और दुनिया में दीन हक से मुराद यही सिलसिला होगा। और दुनिया में दीन हक से मुराद यही सिलसिला होगा। ये बातें इंसान की बातें नहीं, ये उस खुदा की वही है जिसके आगे कोई बात अनहोनी नहीं। रूहानी खजाइन जिल्द 7 सफ़ा नंबर 181। हजरत मुस्लिम माऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन किसी आम लड़के की तरह न था, बल्कि इब्तदा से ही खुदा ताला से एक ताल्लुक और रब्त कायम हो चुका था। जैसे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अभी बच्चा ही था कि मैंने रोया में देखा कि एक घंटी बजी है और उसमें टन की आवाज आई, जो बढ़ते बढ़ते एक तस्वीर की शक्ल बन गई कि फ्रेम की सूरत इख्तियार कर गई। फिर मैंने देखा कि उस तस्वीर में एक तस्वीर नमूदार हुई है। थोड़ी देर बाद वो तस्वीर हिलनी शुरू हुई, फिर एकदम एक वजूद को मेरे सामने आ गया और उसने कहा, मैं खुदा का फरिश्ता हूं और तुम्हें कुरान करीम सिखाने आया हूं। वो सिखाता गया और मैं सीखता गया। जब वो इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुंचा तो उसने कहा, आज तक जितनी भी तफसीर हुई है वो यहीं तक हुई है, यहां तक हुई है और मैं तुम्हें इससे आगे की तफसीर सिखाता हूं। हुजूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस रोया की तरह हकीकत माने यही थे कि फहमे कुरान का मलिका मेरे अंदर रख दिया गया। और ये बता दूं कि अल्लाह ताला के फजल से सैयदना हजरत मुस्लिम माऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी तफसीर दुनिया में आज तक किसी ने नहीं की। अनवारुल उलूम जिल्द 16। सैयदना हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तरबियत का बेहद ख्याल रखते थे। अपने बच्चों को फ़राइज़ अदा करने की तलकीन फरमाया करते थे। हजरत मुस्लिह माऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी उम्र उस वक़्त 12 साल थी जब मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा रखने की इजाज़त दी। इसी तरह दुआ की बाबत फरमाया कि हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाज़ दफ़ा बच्चों को भी दुआ की तहरीक करते थे। एक दफ़ा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे दुआ के लिए भी फरमाया। उस वक़्त मेरी उम्र 9 साल की थी। खुतबात महमूद जिल्द 16 सफ़ा 216। वो अजीम बच्चा जिसकी उम्र अभी 15 साल की होती है तो खुदा उससे हम कलाम होता है। वल्लाह 15 साल की उम्र में बच्चा अल्लाह ताला से हम कलाम होता है। एक वाक्य का जिक्र करते हुए हुजूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक दफ़ा हमारे मुखालिफीन ने एक दीवार खड़ी कर दी और दरवाज़ा बंद कर दिया। हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई बार घरों में पर्दा करवा कर मस्जिद आते। उस जमाने में हुजूर ने सबको दुआ के लिए कहा और मुझे भी उस वक़्त मेरी उम्र 15 साल थी। मैं दुआ की तो मुझे एक रोया हुई। उस वक़्त जब हज़रत मसीह इस्लाम ने फरमाया, फिर हुजूर कह रहे कि मुझे उस वक़्त एक रोया हुई। अनवारुल उलूम जिल्द 7। किसी ने क्या खूब कहा है, ऐ फजले उमर तेरे औसाफ़े करीमाना, याद आके बनाते हैं हर रूह को दीवाना। फिर
आपके मुतालिक हज़रत शेख गुलाम साहब फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैंने इरादा किया कि आज की रात बैतुल मुबारक में गुजारूंगा और तन्हाई में अपने मौला से जो चाहूँगा मांगूंगा। मगर जब मैं बैत में पहुंचा दुआ करने के लिए तो क्या देखता हूं कि कोई शख्स सजदे में पड़ा हुआ है और इल्हाद से दुआ कर रहा है। उसके इस इल्हाद की वजह से मैं नमाज भी न पढ़ सका। यानी इतने इल्हाद से एक शख्स सजदे में पड़ा हुआ है और रो रो कर दुआएं कर रहा है। उस शख्स की दुआ का मुझ पर भी असर तारी हो गया और मैं भी दुआ में महू हो गया और मैंने दुआ की, या इलाही, ये शख्स तेरे हुजूर से जो कुछ भी मांग रहा है वो इसको दे दे। मैं खड़ा खड़ा थक गया कि ये शख्स सजदे से सर उठाए तो मालूम करूं कि ये शख्स कौन है। मैं नहीं कह सकता कि वो मुझसे कितनी देर पहले आए होंगे, मगर जब आपने सर उठाया तो क्या देखता हूं कि हजरत मियां महमूद हैं, यानी खलीफतुल मसीह अल-सानी, जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं। कम सिनी उम्र, छोटे से बच्चा और सजदे में इल्हाद से दुआ कर रहा है और सामने वाले को, बगल वाले को ये नहीं पता कि ये कौन है। मैंने अस्सलामु अलैकुम कहा, फिर वो कहते हैं कि मैंने अस्सलामु अलैकुम कहा और पूछा, मियाँ आज अल्लाह से क्या कुछ मांग लिया? तो आप रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, मैंने तो यही मांगा है कि इलाही मुझे मेरी आंखों से दीन हक को जिंदा करके दिखा। अल-फजल 16 फरवरी 1928। अपने महबूब बाप से मोहब्बत, यानी हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम से हजरत मुस्लिम माऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत। चुनाचे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा बहुत तेज बिजली चमकी, इतनी शिद्दत की बिजली चमकने की आवाज़ थी कि कादियान का हर शख्स यही समझता था कि उनके मकान पर बिजली गिर पड़ी है। तमाम लोग अंदर कमरों में चले गए, हम चले गए, हम भी सहन में लेटे हुए थे। जब हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ आए तो हजरत मुस्लिम माऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो छोटे बच्चे थे, वो हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम की तरफ लपके और अपने दोनों हाथ आप मसीह माऊद अलैहिस्सलाम के सर मुबारक के ऊपर रख दिए कि अगर ये बिजली गिरी तो हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ना गिरे बल्कि मेरे हाथों पर गिरे। इस कदर अपने प्यारे बाप की जो है ना मोहब्बत इस कदर मिलती है। आप फरमाते हैं 1900 की बात है, सन 1900 की, कि देखा दुनिया में कदम रखा। जब दुनिया में कदम रखा तो मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं खुदा पर ईमान क्यों लाता हूँ, उसके वजूद का सबूत क्या है कि मैं देर तक रात के वक़्त इस मसला पर गौर करता रहा और सोचता रहा कि मैं खुदा ताला पर ईमान क्यों लाता हूँ। आखिर 10-11 बजे मेरे दिल ने फैसला किया कि हाँ, खुदा है। वो घड़ी कैसी खुशी की घड़ी थी मेरे लिए। जिस तरह एक बच्चा को माँ मिल जाए उसे खुशी होती है, उसी तरह मुझे खुशी थी कि मेरा पैदा करने वाला मुझे मिल गया है। और मैं अपने जामा में फूला नहीं समाता था, यानी मैं अपने आप में इतनी मुझे खुशी थी कि मुझे खुदा मिल गया है।
मैंने उस वक़्त अल्लाह ताला से दुआ की और एक अरसा तक करता रहा कि ऐ खुदा, मुझे तेरी ज़ात के मुतालिक कभी शक पैदा न हुआ। उस वक़्त मैं 11 साल का था और आज 35 साल का हूँ, मगर आज भी उस दुआ को कदर की निगाह से देखता हूँ। हाँ, इल्म अमल में था एक पीकर अजमत तू, कुरान का शिदाई अल्लाह का दीवाना। अब मैं चंद अल्फाज कहकर अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा। काबिल सदर उस अजीम बेटे का अहद देखें। फरमाते हैं, जब हजरत अक़दस की वफ़ात हुई तो लोग बातें करने लगे, अब क्या होगा कि लोग एतराज़ करेंगे कि पेशगोइयों पर तो इन बातों को सुनते ही जो मैंने पहला काम किया वो ये था कि मैं खामोशी से सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाश मुबारक के पास खड़ा हो गया और सिरहाने की तरफ खड़े होकर मैंने खुदा ताला से मुखातिब होकर कहा कि ऐ खुदा, मैं तेरे मसीह के सिरहाने खड़े होकर तेरे हुजूर ये ऐद करता हूँ कि अगर सारी जमात भी फिर गई तो मैं इस दीन को और इस सिलसिला की इशाअत के लिए खड़ा रहूँगा जिसको तूने हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिया से कायम फरमाया है। अल-फजल 10 अप्रैल 1938। सामीन किराम, हजरत मुस्लिह मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सारी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में सर्फ हुई। आप रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाते थे, महमूद हक को हम करके छोड़ेंगे आश्कार, ख्वार हुए ज़मीं को हिलाना पड़े हमें। एक वक्त आएगा कि कहेंगे तमाम लोग, मिल्लत के इस फिदाई पे रहमत खुदा करे। बस मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हमें भी अपनी औलादों की बेहतरीन तरबियत करने वाला बनाए और बेहतरीन हमें अल्लाह ताला हमारे अंदर नेक रूप हों के, ना कि हम कभी कहीं पर एतराज़ करने वाले हों, बल्कि हम सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तफसीरात को समझने वाले हों और इन बातों पर अमल करने वाले हों और ज़की बने, नेक बने, ताकि अल्लाह ताला हमारी नस्लों से अहमदियत के नई नेक नस्ल पैदा करे। अल्लाहुम्मा आमीन। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह। अब एक नज़म होगी जो खाकसार पेश करेगा। पाकीज़ा मंजूम कलाम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मसीह मऊद मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम। तुझे हम दो सलाम ज़ेबा है प्यारे कि तूने काम सब मेरे सवारे कि तूने काम सब मेरे सवारे। तेरे एहसान मेरे
चमकते हैं वो सब जैसे सितारे, गढ़े में तूने सब दुश्मन उतारे, गढ़े में तूने सब दुश्मन उतारे, हमारे कर दिए ऊंचे मीनारे, हमारे कर दिए ऊंचे मीनारे, मुकाबिल मेरे लोग हारे, कहाँ मरते थे पर तूने ही मारे, कहाँ मरते थे पर तूने ही मारे, उन्हें मातम हमारे घर में शादी, उन्हें मातम हमारे घर में शादी, फसुब्हानल्लज़ी अख़ज़ल आदी, फसुब्हानल्लज़ी अख़ज़ल आदी। अब इस इजलास की दूसरी तकरीर होगी, जिसके लिए मैं मुकर्रम आरिफ अहमद साहब को दावत देता हूँ कि आकर अपनी तिलावत तकरीर पेश करें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बशारत दी के एक बेटा है तेरा, जो होगा एक दिन महबूब मेरा। बशारत क्या है एक दिल की गज़ादी,
फसुब्हानल्लज़ी अख़ज़ल आदी। काबिल एहतराम सदर मजलिस मौजूद सामीन कराम, पर्दा में सुन रही हमारी माए और बहनें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज खुदा ताला का ये बेहद शुक्र एहसान है कि हम ये महफिल लगाए हुए हैं। ये यौम मुस्लिम मऊद यानी हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला के ताल्लुक़ में हज़रत मसीह मौद ने पेशन गोई फरमाई थी। ये बच्चे भी जहन में ना रखें कि ये बर्थडे है हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला का, ऐसा नहीं है। क्योंकि हुजूर की पैदाइश यानी हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु ताला की पैदाइश जो है 12 जनवरी 1889 है। और ये जो पेशगोई मतन हज़रत मसीह मौद ने शाये फरमाई है, ये 20 फरवरी 1886 यानी कल के दिन होना था। तो ये इसके ताल्लुक़ में फरमाते हैं, आने वाले मसीह के बारे में आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गोइयाँ फरमाई, उनमें से एक ये भी थी कि मसीह मऊद आएगा और उसकी औलाद होगी। हदीस शरीफ में है कि यंजुल ईसा इब्न मरियम वयल्दु लहू, कि आने वाला मसीह मऊद शादी करेगा और उसकी औलाद होगी। अब सोचने की बात तो ये है कि औलाद तो हर एक की होती है, इसमें क्या खास बात है। आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर पेशगोई फरमाई तो ज़रूर किसी अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाई, और वो ये है कि वो औलाद ऐसी खुसूसियात की हामिल होगी जो दीन के फैलाने का बायस बनेगी, जो तौहीद के फैलाने का बायस बनेगी, जो आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम को दुनिया पर जाहिर करने वाला बनेगी, और जिसको खुदा ताला अपने दीन की इशाअत के लिए खड़ा करता है, उसकी तारीफ में निशानात ढेरों लगा देता है। हज़रत मसीह मौद के साथ भी अल्लाह ताला का ऐसा ही सलूक था, और हज़रत मसीह मौद ने ही लोगों को बताया कि इस्लाम का खुदा ही सच्चा खुदा है। जब हज़रत मसीह मौद ने देखा कि मुसलमानों का एक तबका भी आप पर एतराज़ करने शुरू कर दिए हैं, एक तबके ने आप पर एतराज़ शुरू कर दिए हैं, तो आपने लोगों को चैलेंज दिया कि अगर कोई निशान देखने का ख्वाहिशमंद है तो वो चंद दिन आकर कादियान में रहे, तो खुदा ताला जरूर इसकी रहनुमाई करेगा। तो उस वक्त आर्यों ने भी दरख्वास्त की कि हम तो आपके पड़ोस में रहते हैं, हमारा ज़्यादा हक है, इसलिए हमें भी कोई निशान दिखाया जाए। इस पर हुजूर ने खुदा ताला की तरफ खास तवज्जो की, तो अल्लाह ताला ने आपको इल्हामन बताया कि तेरी उक़्दा कुशाई होशियारपुर में होगी। चुनांचा आप अपने 3 दोस्तों के साथ होशियारपुर रवाना हुए। हाफिज हामिद अली साहब, अब्दुल्ला सनवरी साहब, फतेह खान साहब। आपने अपने एक दोस्त को कहकर होशियारपुर में एक मकान किराए पर लिया जो शहर से बाहर था, और अपने साथियों को नसीहत फरमाई कि इन दिनों में कोई मुलाकातें नहीं होंगी, और जब खाना लेकर आओ तो रख कर चले जाया करना। आप चिल्लाकशी के लिए 22 जनवरी 1886 को होशियारपुर तशरीफ ले गए। इसी चिल्लाकशी के दौरान अल्लाह ताला ने आप पर बहुत से इंकशाफात फरमाए, और इनमें से एक पेशगोई मुस्लिम मऊद के बारे में थी। चुनांचे आपने वहीं से 20 फरवरी 1886 को एक इश्तहार शाये फरमाया, जिसमें पेशगोई मुस्लिम मऊद के अल्फाज दर्ज थे। आपने लिखा
कि उसके साथ फजल है, जो उसके आने के साथ आएगा वो साहिब शिकवा और अजमत और दौलत होगा। वो दुनिया में आएगा और अपने मसीही नफ्स और रूहुल कुद्दूस की बरकत से बहुतों को बीमारियों से साफ करेगा। वो कलमतुल्लाह है, क्योंकि खुदा ताला की रहमत और गयूरी ने उसे अपने कलमा तमजीद से भेजा है। वो सख्त ज़हीन और फहीम होगा और दिल का हलीम और उलूम ज़ाहिर व बातनी से पुर किया जाएगा। वह 3 को 4 करने वाला होगा। दोशंबा है मुबारक दोशंबा, फरजंद दिलबंद ग्रामी अर्जमंद, मजहल अव्वल वल आखिर, मजहल अव्वल वल आखिर, कानल्लाहु नुज़ूलन मिनस समाए, जिसका नुज़ूल बहुत मुबारक और जलाले इलाही का ज़हूर का मौजिब होगा। नूर आता है नूर, जिसको खुदा ने अपनी रजामंदी के इतर से ममसूख किया। हम उसमें अपनी रूह डालेंगे और खुदा का साया उसके सर पर होगा। वो जल जल बढ़ेगा और असीरों की रिश्तेदारी का मौजिब होगा और जमीन के किनारों तक शोहरत पाएगा और गांवें उससे बरकत पाएंगी। तब अपने नफसी नुक्ता और आसमान की तरफ उठाया जाएगा। अब यहाँ पे मुखालिफिन को ये ठोकर का बायस बनी, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, उनके यहाँ औलाद पैदा होगी, और फिर हज़रत मसीह मौऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी पेशगोई फरमाई कि अल्लाह ताला हमारे यहाँ एक बेटा देगा। तो उसका एक टाइम मुकर्रर था और उस असरे में हज़रत मसीह मौऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक बेटी की विलादत हो गई। जब बेटी की विलादत हो गई तो जो इनकारी थे आपके उनको हंसी और इस्तिजा का मौका मिल गया कि नाउज़ुबिल्लाह मिर्जा साहब की पेशगोई झूठी निकल गई और आपने कहा था कि हमारे यहाँ एक बेटा पैदा होगा जो दीन को दुनिया के किनारों तक फैला देगा और इस्लाम उसके ज़रिए से बहुत तरक्की करेगा। चुनांचे मिर्जा साहब की पेशगोई सच्ची नहीं हुई और झूठी हो गई, माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, क्योंकि आपके यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई थी और वो बेटी चंद ही माह या दिन के बाद फौत हो गई। फिर उसके बाद हज़रत मसीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक और बेटा पैदा हुआ जो जमात में बशीर अव्वल के नाम से, बशीर अहमद के नाम से मशहूर हैं। फिर उसके बाद हज़रत खलीफतुल मसीह सानी, जिनका नाम महमूद और बशीरुद्दीन महमूद अहमद भी है, वो पैदा हुए। तो आगे चलते हैं और मजीद फरमाया कि ये सिर्फ एक निशान ही नहीं बल्कि एक अजीमुशान निशान आसमानी है, जिसको खुदाए करीम जल्ले शानू ने प्यारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत और अज़मत जाहिर करने के लिए जाहिर फरमाया है। और दर हकीकत ये निशान एक मुर्दा के जिंदा करने से सदहा दर्जा आला और उला और अकमल और अफजल और अतमम है। इश्तहार 22 मार्च 1886। इस पेशगोई के बाद आपके यहाँ एक बच्ची की पैदाइश हुई जिस पर मुखालफीन ने बहुत शोर मचाया कि नाउज़ुबिल्लाह पेशगोई झूठी साबित हुई। इस पर हुजूर ने फरमाया कि मैंने ये नहीं कहा था कि फौरन बच्चे की पैदाइश होगी, बल्कि इसने तो एक मुअय्यन मुद्दत मुकर्रर की थी। चुनांचा कुछ अरसा के बाद आपके यहाँ एक बच्चा की पैदाइश हुई जो जमात अहमदिया में बशीर अव्वल के नाम से जाने जाते हैं। पेशगोई के वक्त लेखराम पेशावरी ने आपके हर फिक्रा के रद्द में फिक्रे कहे। बहरहाल पेशगोई के पूरे 3 साल के बाद अल्लाह ताला ने आपको एक बेटे से नवाजा जिसका नाम बशीरुद्दीन महमूद अहमद रखा गया। आपके दौर में जमात अहमदिया हिंदुस्तान से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई और आपकी 52 साला खिलाफत ने पेशगोई मुस्लिम मऊद पर मुहर तस्दीक सुप्त कर दी।
तालीम, आपकी तालीम के बारे में आता है। इस अजीम फर्जंद के बारे में लोग सोचते होंगे कि इसने ज़रूर किसी आला कॉलेज या यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की होगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। आपका मौलिम खुदा ताला खुद था। आप अपनी तालीम और तरबियत का जिक्र इन अल्फाज में करते हैं। मेरी तालीम के सिलसिले में मुझसे ज़्यादा एहसान हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल का है। आपका तरीक़ ये था कि आप मुझे अपने पास बिठा लेते और फरमाते, मियाँ मैं पढ़ाता जाता हूँ, तुम सुनते जाओ। इसकी वजह से ये थी कि मेरी आंखों में सब कंकरे पड़ गए थे और मुतवातिर 3-4 साल तक मेरी आंखें दुखती रहीं और ऐसी शदीद तकलीफ कंकरों की वजह से पैदा हो गई कि डॉक्टरों ने कहा कि इसकी बीनाई जाती रहेगी। इस पर हज़रत मसीह ने मेरी सेहत के लिए ख़ास तौर पर दुआएं करनी शुरू कर दी और साथ ही आपने रोज़े रखने शुरू कर दिए। मुझे इस वक्त याद नहीं कि आपने कितने रोज़े रखे, बहरहाल 3 या 7 रोज़े आपने रखे। जब आखिरी रोज़े की आप अफ्तारी करने लगे और रोज़ा खोलने के लिए कोई चीज़ मुंह में डाली तो एकदम मैंने आंखें खोल दी और मैंने आवाज़ दी कि मुझे नज़र आने लग गया है। लेकिन इस बीमारी की शिद्दत और मुतवातिर हमलों का नतीजा ये हुआ कि मेरी एक आँख की बीनाई मारी गई, चुनांचे मेरी बाईं आँख में बीनाई नहीं है। मैं रास्ता तो देख सकता हूँ पर किताब नहीं पढ़ सकता। 2-4 फीट पर अगर कोई ऐसा आदमी बैठा हो जो मेरा पहचाना हुआ हो तो मैं उसको देख कर पहचान सकता हूँ, लेकिन अगर कोई बेपहचाना बैठा हो तो मुझे इसकी शक्ल नजर नहीं आ सकती। हज़रत मसीह मौऊद ने मेरे उस्तादों से कह दिया कि पढ़ाई इसकी मर्जी पर होगी, यह जितना पढ़ना चाहता है, और अगर ना पढ़े तो इस पर जोर ना दिया जाए क्योंकि इसकी सेहत इस काबिल नहीं कि पढ़ाई का बोझ बर्दाश्त कर सके। मास्टर फ़कीरुल्लाह साहब जो मेरे हिसाब के उस्ताद थे, मास्टर साहब ने एक दफ़ा हज़रत मसीह के पास मेरी शिकायत की कि हुजूर ये कुछ भी नहीं पढ़ता, कभी मदरसा में आ जाता है और कभी नहीं आता। जब मुझे याद आता और कभी नहीं आता, मुझे याद है जब मास्टर साहब ने हज़रत मसीह के पास ये शिकायत की तो मैं डर के मारे छुप गया कि मालूम नहीं कि हज़रत मसीह किस कदर नाराज़ होंगे। लेकिन हज़रत मसीह ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आप बच्चे का ख्याल रखते हैं, और मुझे आपकी बात सुनकर खुशी हुई कि ये कभी कभी मदरसे चला जाता है, वरना मेरे नज़दीक तो इसकी सेहत इस काबिल नहीं कि पढ़ाई कर सके। फिर हंसकर फरमाने लगे, इससे हमने आटे दाल की दुकान थोड़ा खुलवानी है कि उसे हिसाब सिखाया जाए। हिसाब उसे आना आए या ना आए कोई बात नहीं, आखिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने कौन सा हिसाब सीखा था। गाज इस रंग में मेरी तालीम हुई और मैं दर हकीकत मजबूर था क्योंकि बचपन में अलावा आंखों की तकलीफ के मुझे जिगर की खराबी का भी मर्ज था। 6-6 महीने मूंग की दाल का पानी या साग का पानी मुझे दिया जाता, फिर इसके साथ तिल्ली भी बढ़ गई। गर्ज आंखों में कंकरे, जिगर की खराबी, अजीब तहाल, तिल्ली का फूल जाना की शिकायत थी और फिर इसके साथ बुखार के साथ हो जाना 6-6 महीने तक ना उतरता था। और मेरी पढ़ाई के मुतालिक बुजुर्गों का फैसला कर देना कि जितना पढ़ना चाहे पढ़ ले, इस पर ज़्यादा जोर न दिया जाए। इन हालात से हर शख्स अंदाज़ा लगा सकता है कि मेरी तालीम काबिलियत का क्या हाल होगा। ताल्लुक बिल्लाह यानी अल्लाह ताला से आपका किस तरह ताल्लुक था। एक बच्चा या नौजवान का नमाजों में गिरिया जारी करना और सजदों में देर तक पड़े रहना यकीनन बड़ों के लिए ताज्जुब होता है, खुसूसन उस वक्त जबकि
इस बच्चे को कोई जाहिरी सदमा न पहुंचा हो। ये ताज्जुब और भी बढ़ जाता है और दिल में से सवाल उठता है कि आखिर इस बच्चे पर क्या बीती है, जो रातों को छुप छुप कर उठता और बिलख बिलख कर अपने रब के हुजूर रोते हुए बपाए मासूम आंसुओं से सजदागाह को तर्क कर देता है। जैसा कि मौलाना साहब ने भी अभी एक वाकया बयान किया, शेख गुलाम अहमद साहब आज जो एक नौ मुस्लिम थे और हज़रत मसीह मौऊद के हाथ पर इस्लाम में दाखिल हुए थे। आप फरमाया करते थे कि एक दिन मैंने इरादा किया कि आज रात मस्जिद मुबारक में गुजारें। वो कहते हैं कि एक दिन मैंने इरादा किया कि आज रात मस्जिद मुबारक में गुजारें, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक बंदा पहले से ही इस कदर दुआओं में मसरूफ़ है और वो उन पर आप यानी हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दुआओं का इस कदर दिक्कत तारी हो गई कि वो अपनी दुआएं भूल गए और हज़रत खलीफतुल मसीह सानी के लिए दुआएं करने लगे कि या अल्लाह ये जो भी है और इनकी जो भी मुरादें हैं, ऐ अल्लाह तो उनकी मुरादों को पूरा कर दे। और वो कहते हैं कि मैं सोचा था, समझ रहा था कि मेरा गुमान था कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम होंगे, लेकिन नहीं, वो 15 साला बच्चा हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही थे। हज़रत सैयद शाह सरवर साहब जो हज़रत मसीह मौऊद के एक जलील कदर सहाबी और जय्यद आलिम थे, बयान फरमाते हैं कि हज़रत खलीफतुल मसीह सानी मुझसे पढ़ा करते थे। तो एक दिन मैंने कहा कि मियाँ, आपके वालिद साहब को तो कसरत से इल्हाम होते हैं, क्या आपको भी इल्हाम होता है और ख्वाबें वगैरह आती हैं? तो मैंने फरमाया कि मौलवी साहब, ख्वाबें तो बहुत आती हैं और मैं एक ख्वाब तो तकरीबन रोज ही देखता हूँ और यूं ही मैं तकिए पर सर रखता हूँ, इस वक्त से लेकर सुबह उठने तक ये नज़ारा देखता हूँ कि एक फौज है जिसकी कमान कर रहा हूँ, मैं कमान कर रहा हूँ और बाज औकात ऐसा देखता हूँ कि समंदरों से गुजर कर आगे जाकर हरीफ का मुकाबला कर रहे हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि अगर मैंने समंदर पार गुजरने के लिए कोई चीज नहीं पाई तो सरकंडे वगैरह से कश्ती बनाकर और इसके जरिए से पार होकर, सरकंडे कहते हैं सेटरा जो अपने यहाँ कहते हैं, पार होकर हमला आवर हो गया हूँ। मैंने जिस वक्त ये ख्वाब आपसे सुना उसी वक्त से ये बात मेरे दिल में गड़ी हुई है कि ये शख्स किसी वक्त यकीनन जमात की क़यादत करेगा। और मैंने इसी वक्त और इसी वजह से क्लास में बैठकर आपको पढ़ाना छोड़ दिया, आपको अपनी कुर्सी पर बिठाता और खुद आपकी जगह पर बैठकर आपको पढ़ाता। और मैंने ख्वाब सुनकर ये भी अर्ज कर दिया कि मियाँ, आप बड़े होकर मुझे भुला ना दें और मुझ पर भी नजर शफकत रखें। अल-फजर 16 फरवरी 1968। हज़रत मसीह मौऊद को भी ये एहसास था कि इस बच्चे के साथ खुदा का खास ताल्लुक है। हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लिखते हैं कि जिन दिनों कलर का मुकदमा था, हज़रत मसीह मौऊद ने औरों को दुआ के लिए कहा तो मुझे भी कहा कि दुआ और इस्तिखारा करो। मैंने इस वक्त रोया में देखा कि हमारे घर के इर्द गिर्द 2 पहरे लगे हुए हैं। मैं अंदर गया, जहाँ सीढ़ियाँ हैं वहाँ एक ताखाना था। मैंने देखा कि हजरत को वहाँ खड़ा करके आगे उपले चुन दिए गए हैं और उन पर मिट्टी का तेल डालकर कोशिश की जा रही है कि आग लगा दें, मगर जब दिया सलाई से आग लगाते हैं तो आग नहीं लगती,
वो बार बार आग लगाने की कोशिश करते हैं मगर कामयाब नहीं होते हैं। इस वक्त बहुत घबराया, लेकिन जब मैंने इस दरवाजे की चौखट की तरफ देखा तो वहाँ लिखा था कि जो खुदा के बंदे होते हैं उनको कोई आग नहीं जला सकती। अल फजर 16 फरवरी 1986। इसके रसूल यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका किस कदर प्यार और मोहब्बत था। हजरत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैं किसी खूबी का अपने लिए दावेदार नहीं हूँ, मैं फ़कत खुदा ताला की कुदरत का एक निशान हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को दुनिया में कायम करने के लिए खुदा ताला ने मुझे हथियार बनाया है। इससे ज़्यादा न मुझे कोई दावा है और न मुझे किसी दावे में खुशी है। मेरी सारी खुशी इसी में है कि मेरी खाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खेती में खाद के तौर पर काम आ जाए, यानी मेरी खाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खेती में काम आ जाए और अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए और मेरा खात्मा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के क़याम की कोशिश पर हो। आप खुद अपने आप को भी मुस्लिम मऊद करार आपने अपने आप को कभी मुस्लिम मऊद करार नहीं दिया। आप फरमाते हैं, मैंने कहा जब तक खुदा मुझे आप ये इत्तला न दे कि मैं इस पेशगोई का मिस्दाक हूँ, उस वक्त तक मेरे अपने आप को इस पेशगोई का मिस्दाक करार देकर दावा करना दुरुस्त नहीं हो सकता। यही हालत एक लंबे अरसे तक रही, यहाँ तक कि इस साल 1944 के शुरू में 5-6 जनवरी के दरमियान रात को अल्लाह ताला ने अपने इल्हाम के जरिए बताया कि मैं ही वो मुस्लिम मऊद हूँ जिसका हज़रत मसीह सल्लल्लाहु की पेशगोई में जिक्र किया गया था। मेरे जरिए ही दूर दराज मुल्कों में खुदाए वाहिद की आवाज़ पहुँची, मेरे जरिए ही शिर्क को मिटाया जाएगा, मेरे जरिए ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मसीह सल्लल्लाहु का नाम दुनिया के किनारों तक पहुँचेगा। खुसूसन मगरबी ममालिक जहाँ तौहीद का नाम मिट चुका है, वहाँ मेरे नज़दीक ही अल्लाह ताला तौहीद को बुलंद करेगा और शिर्क और कुफ्र को हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। तब जब के खुदा ताला ने मुझे ये खबर दे दी, मैंने दुनिया में इनका ऐलान करना शुरू कर दिया। चुनांचा आज मैं इस जलसा में इसी वाहिद और कहार खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, जिसकी झूठी कसम खाना लानतियों का काम है और जिस पर इफ्तरा करने वाला इसके अजाब से कभी बच नहीं सकता। खुदा ताला ने मुझे इसी शहर लाहौर में 13 टेम्पल रोड पर शेख बशीर अहमद साहब एडवोकेट के मकान में ये खबर दी कि मैं ही मुस्लिम मऊद की पेशगोई का मिस्दाक हूँ और मैं ही वो मुस्लिम मऊद हूँ जिसके जरिए इस्लाम दुनिया के किनारों तक पहुँचेगा और तौहीद दुनिया में कायम होगी। अनवारे उलूम जिल्द 17 सफ़ा 238 था 239। इसी तालीम और तरबियत के बावजूद आपने चैलेंज दिया कि दुनिया का कोई फलासफा, दुनिया का कोई प्रोफेसर, दुनिया का कोई एमए, ख्वाह वो विलायत का पास शुदा ही क्यों ना हो और ख्वाह वो किसी इल्म का जानने वाला हो, ख्वाह वो किसी इल्म का माहिर हो, मेरे सामने अगर आकर कुरान और दीन हक पर कोई एतराज़ करे तो सिर्फ मैं इसके एतराज़ का जवाब दे सकता हूँ, बल्कि खुदा ताला उनके फजल से इसका नातका बंद कर सकता हूँ। दुनिया का कोई इल्म नहीं जिसके मुतालिक खुदा ताला ने मुझे कोई मालूमात ना बख्शी हो और इस कदर सही इल्म जो अपनी जवानी जो ज़िंदगी दुरुस्त रखने या कौम की रहनुमाई के लिए ज़रूरी हो मुझको ना दिया गया हो। दावा मुस्लिम मऊद के मुतालिक पुरशौकत ऐलान अर्ज अनवार उलूम जिल्द 17 सफ़ा 152 ता 155। अभी आपने आपकी काबिलियत और इल्म के मुतालिक सुना था कि आप
बचपन से ही बहुत बीमार, आँखों की बीमारी और बुखार की बीमारी और तरह तरह की बीमारियाँ, और आपके उस्तादों का कहना कि ये नहीं पढ़ पाएंगे और ये कभी कभी आते हैं। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का कहना कि कोई बात नहीं, वो कभी कभी आ जाते हैं, यही बड़ी बात है। और यही वो बच्चा जो हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद खलीफतुल मसीह सानी के रंग में जमात को मिले, और आपके ही दौर में यानी आपने जमात अहमदिया की 52 साला खिलाफत की बागडोर चलाई, और आपके ही इंतखाब के वक्त हम कादियान जाते हैं तो खालसा कॉलेज भी जाना होता है। वहाँ पे मस्जिद नूर है, लाल रंग की पुती हुई है, लाल कलर का पेंट है, उस पर देखते हैं खिलाफत सानिया का उस ही मस्जिद में इंतखाब हुआ था। यानी हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु ताला की वफ़ात के बाद खिलाफत सानिया का इंतखाब हो रहा था, और उधर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद लाहौरी अपने जोरों में थे, यानी मोहम्मद अली और उनके साथी, जिनके पास जमात की बागडोर थी और सारा खजाना, रुपया, पैसा, सारी चाबियां उनके पास ही थी। और वो गोया के हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही आप पर भी एतराज़ करने लगे, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी एतराज़ करने लगे कि मिर्ज़ा साहब जब यहाँ रहते हैं तो बहुत अखराजात होते हैं, और जब पाकिस्तान चले जाते हैं तब अखराजात कम हो जाते हैं। उनका ये बहम गुमान था कि जब तक मिर्ज़ा साहब यहाँ रहते हैं तो मिर्ज़ा साहब ये बागडोर संभालते हैं, और आपके बाद हमारे हाथों में हो जाता है, तो गोया के मिर्ज़ा साहब के टाइम में ज़्यादा, वक्त में ज़्यादा जमात का पैसा सर्फ होता है। कैसे ठोकर खाई उन्होंने? जमात के ज़ैयद आलिम थे। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम छोटी छोटी सी बात पे उनसे मशवरा लिया करते थे, लेकिन उन लोगों को किस तरह से छोटी छोटी सी बातों पे ठोकर लगनी शुरू हुई, लेकिन वह आपके दौर में कुछ न कर सके। इस बात की भी मैं वजाहत कर देता हूँ कि आप जब कादियान में रहते थे तो मेहमान आपसे मिलने के लिए कादियान आया करते थे, इसलिए आपके दौर में लंगर खाने के ज़्यादा अखराजात हुआ करते थे। और जब आप पाकिस्तान में तशरीफ़ ले जाते थे, वहाँ पे रहा करते थे, तब यहाँ पे अखराजात नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ सके। बदगुमानी, जहन में फरेब, वो वाली बात हो गई। तो बहरहाल जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई और खलीफा अव्वल हज़रत मिर्ज़ा नूरुद्दीन साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुंतखब हुए, तो हज़रत खलीफा अव्वल का भी दबदबा बड़ा था, रोब बड़ा था, और वो खामोश रहते, कुछ भी ना कह सके। और जब खिलाफत सानिया का वक्त आया, जैसा कि खासा अभी अर्ज कर रहा था कि मस्जिद नूर में उसका इंतखाब हो रहा था, और सहाबा की आवाज़ें बुलंद होने लगी कि मियाँ साहब। उस वक़्त मियाँ साहब हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब को ही कहा करते थे। तो वो और उनके साथी यानी मोहम्मद अली और उनके साथी वो मस्जिद से निकल आए और अपने दफातर की तरफ आ गए और कहा कि ठीक है, आप खिलाफत को चलाओ और हम अंजुमन को चलाएंगे। तो कुछ दिन रहे, सारा बागडोर उनके हाथों में थी, सारे रुपया पैसा उनके ही हाथ में था। तो हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु ताला से कहने लगे कि ठीक है, आप खिलाफत चलाओ और जो भी जमात के पास है रुपया पैसा हम सारा लेके पाकिस्तान चले जाते हैं। तो हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
जो कि कम उम्र में ही अल्लाह ताला ने आपको खलीफा बनाया, गालबन 24 और 25 साल की उम्र में, और वो लोग 45 और 50-60 साल की उम्र रखते थे और बड़े आलिमों में से थे। तो उनको ये भी एक गम मारे जा रहा था कि ये बच्चा कल को हम पे हुकूमत चलाएगा। तो ये तो दुनियावी सिलसिला नहीं है, ये इलाही सिलसिला है। तो बहरहाल इस मौजू पे कहने को तो बहुत है, लेकिन वक्त भी इजाज़त नहीं देता। तो खासा बहुत जल्दी बताना चाह रहा है कि जहाँ पे ये दारुल मसीह का गेट लगा, काला गेट जिसको कहते हैं, और इस साइड में उस टाइम में जो जामिया बना हुआ था, बोर्डिंग कहा करते थे, तो उसकी सारा रुपया पैसा जमा कर लिया और जामिया की तरफ हाथ उठा के इशारा करने लगे कि ये जो बिल्डिंगें देख रहे हैं आप, मियाँ साहब और आपके मानने वालों को कहने लगे, यानी हज़रत खलीफतुल मसीह सानी के मानने वालों को कहने लगे, यहाँ तो उल्लू बोला करेंगे और आप चलाओ खिलाफत और हम सारा पैसा लेके जा रहे हैं। उस टाइम शायद 1 या 12 आना कितना, जो उस टाइम में चलते भी नहीं थे, खोटे सिक्के थे, वो छोड़ के गए थे, इस हाल में छोड़ के गए थे। और एक कम उम्र का खलीफा जो हमारे जमात को अल्लाह ताला ने अता किया था। लेकिन आज वो खलीफा जो कि कम उम्र और दुनिया भर की बीमारियां उनमें थी और इल्मी सलाहियत भी इस कदर नहीं थी। हम देखते हैं कि आपकी तफसीर कबीर है जो कि कई जिलों में, और तफसीर सगीर जो कि कई जिलों में, और दुनियावी कोई इल्म नहीं था, और आप तो तमाम फिलासफरों को, प्रोफेसरों को भी ये चैलेंज कर रहे हैं और कोई भी आपके मुकाबले पे नहीं आया। तो बहरहाल हजरत मुस्लिम और 14 मार्च 1914 को मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन हुए और मुसलसल 52 बरस खिलाफत की अजीम-उश-शान जिम्मेदारियाँ सरअंजाम दी। बहुत सी तहरीकात का आपने आगाज़ फरमाया। तहरीक जदीद और वक़्फ़ जदीद की अजीम-उश-शान तहरीक भी आपके दौर में ही शुरू हुई। ज़ेरी तंजीमों अंसारुल्लाह, खुद्दामुल अहमदिया, अतफारुल अहमदिया, लजना इमामुल्लाह, नासरातुल अहमदिया का क़याम भी आपके बाबरकत दौर में हुआ। और एक ये जो पेशगोई में बात जो हुई कि 3 को 4 करने वाला होगा, हज़रत मसीह सलाम ने फरमाया कि ये समझ में नहीं आया, इसका 3 का 4 करने वाला होगा। यह भी हम देख रहे हैं कि मक्का और मदीना तीसरा तो कादियान था हज़रत मसीह सलाम के दौर में। तो आपकी खिलाफत जब आपकी हिजरत रब्बा हुई, पाकिस्तान गए, तो 3 को 4 यानी 4 मरकज़ हो गए इस्लाम के। तो इस तरह भी ये बात पूरी हो गई। तो बहरहाल कहने को तो बहुत कुछ है इस मौजू पे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आपकी यानी हज़रत मसीह सलाम की कायम करदा जमात पर अच्छी तरह से गामजन होने की तौफीक अता फरमाए और आप के अहकामात पर और खुलफाए कराम के अहकामात पर अच्छी तरह से हम तमाम को अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह के खाकसार ने अर्ज़ किया था कि बच्चों के जहन में अगर ये हो कि जमात अहमदिया में बर्थडे तो मनाया जाता है, और अभी हमने खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु ताला का बर्थडे मनाया है, तो ये खलीफतुल मसीह सानी का बर्थडे नहीं है, बर्थडे नहीं है, ये पेशगोई है जो कि हुजूर हज़रत मसीह ने 20 फरवरी 1886 को ये इश्तहार शाया फरमाया था ये। और आप हज़रत मुस्लिम और रज़ियल्लाहु ताला के दौर में ये पूरा हुआ और आपने एक जलसा भी मुनक्किद किया होशियारपुर में जाके। और वैसे भी माशाल्लाह जमात अहमदिया होशियारपुर और जो चिल्ला कशी का क्या नाम एक जो वहाँ पे मिशन है अपना, बाहर से आने वाले तो बहुत जाते हैं, लेकिन जो लोकल के हैं अपने यूपी वगैरह के वो कम ही जाते हैं। वहाँ पे जाना चाहिए और दुआ के लिए बहुत खास एक मुकाम है। जिस तरह के कादियान दारुल अमान में मकामात मुक़द्दसा है, उसी तरह पंजाब में जिला होशियारपुर है, वहीं पे अपना मिशन भी है।
अच्छा, और वही इमारत जो कि जमात ने फिर वो क्या नाम पार्टीशन के वक्त किसी ने उस पर कब्जा कर लिया था और जमात ने उसको क्या नाम फिर दोबारा खरीदा, तो फिर उसका रिनोवेशन किया और जिसमें कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने चिल्ला कशी किया था, यानी 40 दिन तक मुतवातिर आपने हज़रत अल्लाह ताला से दुआएं की थी। तो बहुत ही मुबारक वो जगह है, देखना चाहिए हमें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने सिलसिले के लिए जिस कदर भी दुआएं की और खुलफाए कराम के लिए जिस तरह दुआएं की, अल्लाह ताला वो दुआएं हमें भी समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह। अब इस इजलास की आखिरी तकरीर है जिसके लिए मैं मुकर्रम खालिद अहमद साहब को दावत देता हूँ कि आकर तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हमारा गला थोड़ा खराब है। वक्त की कुर्बानी और खिदमत दीन। अजरा सादात मुस्लिम मऊद हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, खुद्दामुल अहमदिया का ये कोई मामूली काम नहीं, ये नहायत ही अहमियत रखने वाला काम है। और दर हकीकत खुद्दामुल अहमदिया में दाखिल होना, इसके मुकर्ररा कवायद के मातहत काम करना, एक इस्लामी फ़ौज तैयार करना है। फरमाया, जो ही इनके कानों में खलीफा वक्त की तरफ से कोई आवाज़ आए, इस वक्त जमात को ये महसूस ना हो कि कोई इंसान बोल रहा है, बल्कि यूँ महसूस हो कि फरिश्तों ने उनको उठा लिया है और पूरे इसराफील इनके सामने फूंका जा रहा है। जब वो कहे कि बैठ जाओ तो सब बैठ जाएंगे, जब कहे खड़े हो जाओ तो सारे के सारे खड़े हो जाएंगे। जिस दिन ये रूह हमारी जमात में पैदा हो जाएगी, इस दिन जिस तरह बाद चिड़िया पर हमला करता है और इसे तोड़ मरोड़ कर रख देता है, इसी तरह अहमदियत